अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं तो ऋषिकेश में कहाँ घूमें, कैसे घूमें और काफ़ी सारे लोग कई बार ऋषिकेश आ चुके हैं लेकिन कम समय या फिर सही जानकारी के अभाव में पूरी जगह आज तक नहीं घूम पाए हैं। तो हम आपको वन बाय वन पूरी जानकारी देंगे कि आप ऋषिकेश कैसे घूमेंगे। सही साधन, सही तरीका और बिल्कुल सरल तरीका जिससे बच्चे और बुजुर्ग बिना परेशानी हुए घूम सकते हैं और पूरे प्राचीन और अद्भुत दृश्य भी देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं ऋषिकेश की इस यात्रा को बहुत सुंदर और यादगार आपके बनाने वाले हैं। तो स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होगी, वो ऋषिकेश के प्रमुख घाट त्रिवेणी घाट से होगी। तो हम आ चुके हैं त्रिवेणी घाट। ये है भाई ऋषिकेश का प्रमुख घाटों में से एक त्रिवेणी घाट। बहुत सुंदर घाट, ऊपर पहाड़ों का दृश्य देखें आप, बिल्कुल अनोखा ही दृश्य होता है यहाँ का। देख रहे यहाँ से मैं जानकी झूला जो कि 2 किलोमीटर, यहाँ पे कैसे आएंगे आप, यहाँ पे रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे आइए। ऑटो वाले 10 रुपये लेते हैं, ऐसे कभी कभी 20 भी ले लेते हैं, 20 से ज़्यादा नहीं लेंगे। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। शाम के समय यहाँ की आरती बहुत फेमस है। तो अब हम जा रहे हैं त्रिवेणी घाट के बाज़ार। त्रिवेणी घाट कहीं नहीं, ये पूरा ऋषिकेश का मेन बाज़ार है और यहाँ पे आपको हर एक चीज़ देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ। त्रिवेणी घाट के पास एक ऋषि कुंड है जहाँ पे आपको यमुना जी के दर्शन होंगे। देख रहे हैं, यहाँ पे ज़रूर जाएँ आप। ये है ऋषि कुंड। अब हम मार्केट पे प्रवेश करने वाले हैं। ये है त्रिवेणी घाट और ये है ऋषि कुंड। मार्केट का जो दृश्य है कुछ अलग ही होता है। यहाँ पे छोटे बड़े सारे लोगों के लिए आपको कपड़े मिल जाएंगे। शॉपिंग के हर एक ऑप्शन आपको अच्छे खासे मिलेंगे। तो यहाँ पे आप एक बार आके शॉपिंग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा मार्केट है, सुंदर मार्केट है, तो इसका आप ध्यान रखें और अच्छे से आप शॉपिंग यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जानकी झूला के लिए। ऑटो वाले 10 रुपये ही लेते हैं, जानकी झूला आपको ड्रॉप कर देंगे। मेन जो दृश्य होता है, जानकी झूला से चलना पड़ेगा आपको अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल यानी 2 व्हीलर नहीं है। पर्सनल व्हीकल 4 व्हीलर की बात नहीं कर रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग 4 व्हीलर में आते हैं तो उन्हें जानकी झूला के पार्किंग में ही गाड़ी अपने रख के आना होगा। तो अभी हम आ चुके हैं, ये है जानकी झूला का पार्किंग। देख रहे हैं गाड़ी अंदर जा रही है। 120 रुपया पार्किंग का शुल्क है कार की। अब हम इधर से जाएंगे। यहाँ पे नीलकंठ जाने वालों के लिए देख रहे हैं गाड़ियाँ मिल जाती हैं। नीलकंठ के लिए टैक्सी अगर यहाँ से लेते हैं तो 250 रुपया जाने का लेगा और मिनिमम समय की बात करें 3 घंटे। और ये जो ऑटो यहाँ पे लाइन से खड़ी हुई नज़र आ रही है, ये आपको ऋषिकेश ड्रॉप करती है। यहाँ पे घूमने का और भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे और सुंदर दृश्य वाला स्थान है जो कि मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ। काफ़ी सुंदर दृश्य होता है यहाँ पे। मैक्सिमम घाटों में गंगा जी की आरती होती है लेकिन 2 ही घाट है, एक तो मैंने बता दिया है और इस किनारे में आएंगे तो इस किनारे में आरती कहाँ पे होती है मैं अभी आपको बताता हूँ। ये आप जानकी झूला के सुंदर दृश्य देख रहे हैं। ऊपर पहाड़ों का एक अलग ही रूप होता है यहाँ पे जो कि आप देख रहे हैं। जानकी झूला के पास काफ़ी सारे लोग स्नान करने के लिए जल की तलाश में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस सीजन में जल की धारा इतनी कम हो जाती है कि लोगों को कुछ लिमिटेड जगह पे ही स्नान करने का सौभाग्य मिलता है। ये है राम झूला और ये है जानकी झूला। जैसे जानकी झूला को क्रॉस करेंगे तो जो झूलाओं की बीच की जो दूरी है दोनों की, वो है मात्र 1.5 किलोमीटर। और उसी किनारे में जो बुजुर्ग है, बच्चे हैं, वो थोड़ा से परेशान हो जाते हैं तो उनके लिए वहाँ पे आपको या तो बाइक रेंट में लेनी होगी पूरे दिन के लिए या फिर वहाँ तक छोड़ने के लिए बाइक रेंट में लेनी होगी अगर वो चल नहीं पाते तो। अगर चल पाते हैं तो बहुत बढ़िया है, वो आप लेके जा सकते हैं क्योंकि ये लगभग आधे किलोमीटर का तो लगभग ब्रिज है। 346 मीटर लंबा ब्रिज है। तो ब्रिज को क्रॉस करना और फिर वापस आना, ये सारे आपको करने होंगे। ये पीछे की ओर पार्किंग है, यहाँ से आपको बाइक या कार आप खड़े करके जा सकते हैं। बाइक वाले तो कहीं पे भी जा सकते हैं। बाइक का अगर रेंट में लेते हैं तो बाइक रेंट का जो चार्ज होगा वो 500 रुपया प्रतिदिन
से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और इसके लिए अगर हम बात कहें तो ड्राइविंग लाइसेंस और आपका आधार कार्ड लगने वाला है। यहाँ पे घूमने का थोड़ा सा बता देता हूँ। इधर 4 बड़े आश्रम हैं जहाँ पे आपको एक आश्रम में तो फ्री भी आप रुक सकते हैं। एक छोटी सा मंदिर दिखाई दे रहा है, वो है, मैं आपको जूम करके दिखाऊं क्योंकि वहाँ पे जाना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि वो है भगवान शिव के। जब वो जा रहे थे बारात लेके तो यहाँ पे एक नाइट रुके थे, भूतनाथ टेम्पल के नाम से जाना जाता है। अब हम जाने वाले हैं, ये है सेतु। रात के समय इस सेतु में आना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि रात के समय इस सेतु पे होती है लाइट्स। तो भगवान श्री कृष्ण, राम और महादेव के अद्भुत दृश्य आपको इस ब्रिज में देखने को मिलते हैं। जैसे ही आप क्रॉस कर लेते हैं इस ब्रिज को तो आपको 2 रास्ते मिलेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे बाइक और रेंट लिखा हुआ है। एक तो सीधा ऊपर की ओर जा रहा है और एक है सीधा इस तरफ। इस तरफ राम झूला है, तो राम झूला के लिए आपको लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर आप आगे की ओर पैदल चलना होगा। तो अगर बच्चे या बुजुर्ग आपके साथ हैं तो आप कोशिश करें कि एक्टिवा रेंट में ले लें और आप उन्हें एक्टिवा में लेके जाएं, क्योंकि बहुत दिक्कतें होती है जो चल नहीं पाते उनके लिए, क्योंकि इस किनारे में आपको कोई साधन नहीं मिलने वाला है। ब्रिज क्रॉस करने के बाद आप आ जाएंगे इस किनारे पे और यहीं से बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं पवित्र माँ गंगा की धाराओं का और ब्रिज का। यहाँ पे देख रहे हैं लोग किस तरह से मस्त सुंदर स्नान कर रहे हैं। ये है वनप्रस्थ आश्रम, काफ़ी सुंदर आश्रम है। यहाँ पे आप रुक भी सकते हैं आप चाहे तो, क्योंकि यहाँ पे रुकना बिल्कुल आसान है और यहाँ पे 500 से रूम मिल जाते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है। जब आप आश्रम में जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हम कहाँ आ गए, स्वर्ग जैसा दृश्य यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन बुकिंग प्रक्रिया थोड़ी सी परेशानी भरा होता है। पूरा 1 महीना पहले आपको बुकिंग करनी होती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। इस मार्ग के दूसरे आश्रम में हम आ चुके हैं। ये है इस मार्ग के दूसरे आश्रम में आ चुके हैं, परमार्थ निकेतन पे। आश्रम में भी लेके जाएंगे, अभी पहले हम घाट का दृश्य दिखाते हैं। यहाँ का जो घाट और आश्रम है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और मैं जो आरती की बात कर रहा था वो इस मार्ग में यहीं का आरती प्रसिद्ध है। उस तरफ त्रिवेणी घाट और इस तरफ परमार्थ निकेतन, दोनों ही जगहों की आरती बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अगर आप त्रिवेणी घाट के आसपास है तो त्रिवेणी घाट जाएं, अगर आप परमार्थ निकेतन के आसपास है तो परमार्थ निकेतन पे आके आप आरती के दर्शन करिए। है हमारे महादेव, आप तो जानते ही होंगे कि ये कितना प्रसिद्ध है और बरसात के दिनों में जल कहाँ कहाँ तक आती है ये भी आपको भली भांति अच्छी तरह से पता ही होगा, क्योंकि हम काफ़ी सारे वीडियो के माध्यम से आप तक सूचना पहुंचाते रहते हैं। आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियो मिलता रहे। अभी हम आ चुके हैं ऊपर और ऊपर से देख रहे हैं कितनी सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। ये जो सीज़न है ये सीज़न बहुत अच्छा सीज़न होता है। इस सीज़न में थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएँ चलती है और घूमने का एक अलग ही मज़ा होता है। अक्टूबर से फरवरी का महीना बहुत अच्छी महीना होता है घूमने के लिए और काफ़ी सारे लोग गर्म कपड़े पहन के मस्त अपना समय व्यतीत कर रहे हैं ऋषिकेश की इस सुंदर घाटों पे, सुंदर आश्रमों में और अद्भुत समय बिता रहे हैं। ये देखें यहाँ की रिसेप्शन कहाँ है मैं वो भी बताऊंगा और नंबर भी आपको दे दूंगा ताकि आप चाहे तो कोशिश कर सकते हैं ऑनलाइन बुकिंग कराने का। ऐसे इनका वेबसाइट भी है, वेबसाइट में भी जाके आप बुकिंग करा सकते हैं। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देख रहे हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो चक्र है पूरा सत्य है और ये सच्चाई का हमें सामना हर किसी को करना पड़ेगा। ये है यहाँ का रिसेप्शन जहाँ पे काफ़ी सारे लोग अभी बुकिंग कराते हुए आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे भीड़ हमेशा होती है। और ये है यहाँ का रेस्टोरेंट। तो आप यहाँ पे स्वास्तिक थाली है जो कि 100 रुपये में मिल जाएगा। सेल्फ सर्विस है, बहुत सुंदर दृश्य होता है और भीड़ यहाँ पे होता ही है, अब जैसे कि आपने देखा। अब हम आ चुके हैं तीसरे नंबर के आश्रम में। तीसरे नंबर के आश्रम में नाम है गीता भवन। गीता भवन में आपको एक अलग ही अंदाज में लोग देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भजन कीर्तन होते हैं। यहाँ पे भी 1 हफ्ता नहीं पूरे 1 महीने पहले बुकिंग हो जाती है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे भी आके। यहाँ पे फ्री रहने की सुविधा आपको मिल जाता है, 50 रुपये में खाने की सुविधा मिल जाता है। चौथा आश्रम है स्वर्ग आश्रम लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम पे। ये आश्रम में ऑफलाइन ही बुकिंग हो पाती है। 400 से रूम मिल जाते हैं। राम झूला से बिल्कुल लगा हुआ आश्रम है, बहुत सुंदर आश्रम है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और यहाँ पे आप रूम आके एडवांस में ले सकते हैं। अब हम फाइनली आ चुके हैं
राम झूला। प्रभु श्री राम की लीलाओं से तो आप परिचित है, आज आप राम झूला की भी दर्शन कर ही रहे हैं। ये झूला काफ़ी पुराना झूला है, केबल सस्पेंशन ब्रिज है। ब्रिज में आते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप हिल रहे हैं, डुल रहे हैं। नीचे पवित्र माँ गंगा के दर्शन आप कर रहे हैं। यहीं से आपको एक छोटा सा बीच सा सफ़ेद टापू सा नज़र आएगा, ये है गोवा बीच। गोवा बीच में अभी हम आपको लेके जाएंगे और यहीं से शुरुआत होता है। यहाँ से लगभग काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं। ऋषिकेश के प्रमुख एडवेंचर है रिवर राफ्टिंग, जो कि 300 से स्टार्ट हो जाता है। सबसे कम दूरी का रिवर राफ्टिंग 300 से होता है, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं अगर आप डरते नहीं हैं गहरे जल में जाने का। तो देख रहे हैं प्रभु श्री राम के झूले पे हनुमान जी के भी दर्शन आपको हो गए हैं। अजब ही संजोग देखने को मिलता। आज भी कई ऐसे प्राचीन जगह है जहाँ पे जो संजोग है हमें इस तरह का देखने को मिलता ही है, चाहे वो कई ऐसे जगह आपको देखने को मिले होंगे। कौन कौन सी जगह है वो आप कमेंट करके बताएं। ऐसा संजोग आपने किन किन जगहों में देखा है। लगभग 100 मीटर चलने के बाद ये राम झूला है और हम आ चुके हैं गोवा बीच में। यहाँ पे सेपरेट सीढ़ियाँ हैं जो कि नीचे की ओर जा रही हैं और यहीं से हम सीधा लक्ष्मण झूला की भी और जा सकते हैं। लक्ष्मण झूला की जो दूरी है यहाँ से वो 3 किलोमीटर है। वही यहाँ से कोई साधन नहीं मिलेगा, आपको ये वाली ब्रिज क्रॉस करके जो पहाड़ की ओर जाना पड़ेगा, तब ऑटो आपको मिल जाएगा लक्ष्मण झूला के लिए। ऑटो वाले 20 रुपये चार्ज करेंगे, आप वहाँ पे छोड़ देंगे। यहाँ का जो दृश्य है देख रहे हैं, सफ़ेद रेत की बिल्कुल चादर है जिसमें लोग एंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, अपने कीमती समय बिता रहे हैं। यहाँ का जो समय है वो आपको बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे, इस तरह का होगा। अगर आप यहाँ पे सूर्य अस्त के समय आएंगे लगभग 4 बजे के आसपास, तो और भी कुछ अलग नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये देख रहे हैं सफ़ेद रेत की चादर, सुंदर सुंदर पत्थर और पत्थर में बैठे लोग वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर रहे हैं और सामने रिवर राफ्टिंग करते हुए लोग। राम झूला के पास ही आपको खाने पीने का अगर ऑप्शन देख रहे हैं तो फेमस चोटी वाले में भी आप जा सकते हैं। ये राम झूला के पास ही है। थोड़ी सी महंगे यहाँ पे खाना आपको मिल सकता है, यानी 150 से थाली मिल जाएगा। लगभग 100 मीटर ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ पे भूतनाथ टेम्पल के दर्शन होंगे। भूतनाथ टेम्पल वही मंदिर है जो कि मैंने आपको पहले बताया था, जहाँ पे महादेव की बारात एक नाइट के लिए रुकी थी। यहाँ से लगभग आपको आधा किलोमीटर ऊपर ट्रैक करना होगा, जो कि बहुत सुंदर है। मंदिर खुलने और बंद होने का समय ज़रूर ध्यान रखें। सुबह के यहाँ पे लिखा हुआ है 8 बजे मंदिर खुल जाते हैं और 5:30 बजे तक मंदिर बंद हो जाते हैं। और ये आगे नीलकंठ के लिए आपको टैक्सी मिल जाएगा। हमने 3 आपको टैक्सी स्टैंड दिखा दिए हैं। पहला तो आपने जानकी झूला के पार्किंग के पास है, दूसरा ये है, एक और है वहाँ पे, 3 है। तो आपको जहाँ से भी आप टैक्सी लेते हैं, ये देख रहे हैं तीसरा पार्किंग है, तो 3 यहाँ पे है। जहाँ से भी आप टैक्सी लेंगे नीलकंठ महादेव के लिए, तो वहाँ से आपको वहीं पे लाके छोड़ेंगे। वो सामने ब्रिज आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से टैक्सी वाले लेंगे 200 रुपया और जानकी झूला से पहले लेंगे 250 रुपया। इस तरह का यहाँ पे रेट है। मिनिमम समय तो मैंने बता दिया है, 3 घंटे मिनिमम समय लगते हैं। अगर अपने व्हीकल से जाएंगे तो 2 बड़े यहाँ पे झरने भी देखने को आपको मिलेंगे अपने व्हीकल से जाने से। राम झूला से 3 किलोमीटर दूर हम आ चुके हैं हनुमान झूला कांच के ब्रिज में, और यहाँ की जो दृश्य वो देखें, कांच इतना पारदर्शी है कि नीचे की ओर का दृश्य आपको नज़र आएगा। ये देख रहे हैं, इसी कारण कांच लगाया गया है। आप लोग इसमें चलेंगे और नीचे का व्यू देखेंगे, एक अलग ही आपको अंदाज होने वाला है, एक अलग ही अनुभव यहाँ पे होने वाला है। ये ब्रिज की लंबाई 132 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है और बहुत सुंदर। दोनों किनारों पे आपको ये कांच का इस तरह का लगा हुआ किनारा नज़र आएगा जहाँ पे लोग चलेंगे। और ये बीच का जो हिस्सा है ये इसमें बाइक आने और जाने का है। एक किनारे में आपको देखने को मिलेगा केदारनाथ जी, दूसरे किनारे बद्रीनाथ जी का मंदिर आपको बना हुआ नज़र आएगा। 150 साल तक टिकेगा ऐसा कहा जा रहा है, इस मजबूती से इसे बनाया जा रहा है। बाकी आपको पूरी लाइव अपडेट हम देते ही रहेंगे। ये है राम झूला, जैसे कि मैंने राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी झूला और एक कांच का ब्रिज यहाँ की प्रमुख झूला है। और साथ में वहाँ पे 13 मंजिलों का एक मंदिर भी नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे भी आप जरूर जाए अगर आप लक्ष्मण झूला आते हैं तो। लक्ष्मण झूला यही है, ये वाला ब्रिज बनाया जा रहा है, वो वाले ब्रिज को बंद कर दिया गया है, थोड़ा कमज़ोर हो गया था इसके कारण। जब आप जाएंगे नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए तो वहाँ पे एक नीर वाटरफॉल, पटना वाटरफॉल और आपको मिलेंगे काली कुंड वाटरफॉल, जिसमें से आपको
कालीकुंड वाटरफॉल के लिए कोई चलना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाने की ज़रूरत है, जो कि रोड के किनारे ही आप लगा देंगे और आराम से आप जा सकते हैं। बहुत सुंदर दृश्य होगा। नीलकंठ महादेव के लिए अगर जा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें। काफ़ी सारे गाड़ी वाले बताते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे वाटरफॉल है, आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ सकते हैं। बाकी जो नज़ारे हैं वो आपको बिल्कुल अद्भुत देखने को मिलेंगे। क्रिस्टल पारदर्शी गंगा जी की धारा है, वो है 13 मंजिलों का मंदिर, जहाँ पे आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। ऊपर में हमारे महादेव विराजमान है और हर एक फ्लोर में अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन आपको होंगे। ये है 13 मंजिलों का मंदिर, लक्ष्मण झूला के पास त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर है इस मंदिर का नाम। और आगे है कांच का ब्रिज, जहाँ पे अभी देखते हैं कितना काम हो रखा है। वाह, मतलब एक अलग ही यूनिक डिजाइन में बनाया जा रहा है। देख रहे हैं, ये देखिए, ये देख रहे हैं कितनी सुंदर बना हुआ है। देख रहे हैं क्या सुंदर दृश्य है। और दोनों ही किनारों पे बनेंगे एक और केदारनाथ और एक और है बद्रीनाथ के मंदिर। बहुत सुंदर। जो मैंने आपको सारे जगहों के दृश्य दिखाए हैं वो आप आराम से एक दिन में कवर कर सकते हैं। नीलकंठ महादेव को भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर रात का दृश्य कुछ इस तरह का होता है। और साथ में आप अगर ट्रांसपोर्ट का जो बात कहें तो एक्टिवा लेंगे तो आपके पास समय बहुत ज़्यादा बच जाएंगे। एक्टिवा का जो रेंट है मैंने आपको बता दिया था। 2 लोग अगर घूमने आ रहे हैं तो 2 लोग को यहाँ पे 1500 से 2000 में मैक्सिमम आपको यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। बहुत सुंदर दर्शन होंगे और आपकी यात्रा यादगार भी होगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, आराम से आप जाएँ। 500 रुपये का एक्टिवा का रेंट, 500 रुपये का खाना और 500 रुपया मैं अदर खर्चा और भी ऐड कर ले रहा हूँ। तो आराम से आप 1500 से 2000 में एक दिन में पूरा घूम के वापस जा सकते हैं। आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और रात का ये आनंद भी आप ले सकते हैं। अगर आपका लगभग 9 या 10 बजे अगर ट्रेन है तो रात के समय ऋषिकेश जगमगा उठता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर किसी पहले कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी पूरी कमेंट की रिप्लाई किया जाएगा। हर हर महादेव, जय माँ गंगे।